एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की स्थापना जब 26 नवंबर 2008 को जो भारत पे एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसे हम ताज अटैक के नाम से जानते हैं, उसके बाद भारत सरकार को लगा कि आतंकवाद की जांच के लिए जो है एक संघीय जांच एजेंसी हमें बनानी चाहिए। और फिर 2008 के एनआईए अधिनियम के द्वारा एनआईए का गठन किया गया। और आप कह सकते हैं कि इस तरह से भारत में आज दो संघीय जांच एजेंसी है, एक सीबीआई जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध एवं अन्य गंभीर अपराधों की जांच के लिए काम कर रही है, और एक दूसरी जांच एजेंसी अब एनआईए भी है जो संघीय जांच एजेंसी के रूप में जो मुख्यतः आतंकवाद, आतंकवादी फंडिंग और जो है उसे संबंधित अपराध, जाली नोटों आदि के संदर्भ में जांच के लिए। तो आतंकवाद एवं संबंधित अपराधों के लिए आज संघीय जांच एजेंसी एनआईए है और आर्थिक अपराध एवं अन्य उस संबंधित अपराधों के लिए सीबीआई। तो भारत सरकार के पास आज दो संघीय जांच एजेंसी है। हम आइए एनआईए पे बात करते हैं। तो देखिए, एनआईए उन अपराधों की जांच कर सकती है, मुकदमा चला सकती है जो अपराध भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा उत्पन्न करने वाले हों। साथ ही साथ एनआईए को यह भी अधिकार है कि वह विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को यदि कोई अपराध नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले हैं तो भी एनआईए जांच कर सकती है। एनआईए अधिनियम की धारा 8 में उन अपराधों की अनुसूची दी गई है जिनकी जांच करने का अधिकार एनआईए को है। न केवल जांच का अधिकार है बल्कि उसे मुकदमा चलाने का भी अधिकार है। एनआईए का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो गुवाहाटी एवं जम्मू में। एक सीनियर आईपीएस जो डीजी रैंक का अधिकारी होता है वो एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया जाता है और एनआईए के अधिकार क्षेत्र में पूरा भारत है शामिल। न केवल भारत बल्कि एनआईए के अधिकार क्षेत्र में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक भी एनआईए के जांच के दायरे में आते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी हो, वो भी एनआईए की जांच के दायरे में आएंगे। भारत में पंजीकृत जहाजों और विमान में सवार व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी हो, एनआईए की जांच के दायरे में है। उन व्यक्तियों पर जिन्होंने भारत के नागरिकों या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अनुचित अपराध किए हैं, वह भी एनआईए के जांच के दायरे में है। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई अनुचित अपराध हुआ है तो वह भी जांच का आदेश एनआईए को दे सकती है। एनआईए को अपने विशेष एनआईए न्यायालय में मुकदमा चलाने का अधिकार है। जांच के दौरान एनआईए राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ तालमेल से भी काम कर सकती है और जांच कर सकती है। एनआईए एक ऐसी संघीय जांच एजेंसी है जिससे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, राज्य क्षेत्रातीत जांच का अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौते के अधीन। एनआईए को लगता है कि यदि वह किसी अनुसूचित अपराध की जांच कर रही है और उस जांच के दौरान उसे उस व्यक्ति के बारे में गैर अनुसूचित अपराध की जानकारी लगती है, लेकिन उसे लगता है कि उस अपराध की जांच करना भी अनुसूचित अपराध के बारे में बेहतर तरीके से उस व्यक्ति के विरुद्ध जांच करने में सहायक है, तो एनआईए वैसे अपराधों की भी जांच कर सकती है जो गैर अनुसूचित अपराध है लेकिन उस व्यक्ति ने किए हैं जिसके विरुद्ध एनआईए अनुसूचित अपराध की जांच कर रही है। एनआईए की दोष सिद्धि दर जो है बहुत शानदार है, 95% के आसपास है, जो भारत की किसी भी दूसरी जांच एजेंसी के लिए नजीर हो सकता है, किसी भी दूसरी जांच एजेंसी के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। सीबीआई का भी यदि हम देखें तो दोष सिद्धि दर बहुत कम है। एनआईए की क्षमता बढ़ाने के लिए आतंकवाद पर डेटा संलयन और विश्लेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है, NTDFAC, ताकि एनआईए डिजिटल दुनिया में जिस तरह से जो है आज डाटा और कंप्यूटर और दूसरे माध्यमों से जो अपराध हो रहे हैं, इसलिए NTDFAC की स्थापना करके एनआईए को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। एनआईए एक्ट 2019 के द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है और उसे आतंकी फंडिंग और जाली भारतीय करेंसी नोटों के मामलों की जांच करने के लिए आज यह केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो मतलब यदि जाली नोटों
का मामला है। आतंकवाद के साथ साथ जो काउंटरफिट नोट कहते हैं, जो जाली करेंसी है, उसमें आज यह जांच की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। तो हमने इस वीडियो में आपसे NIA के बारे में विचार साझा किए। थैंक यू।